कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है तो मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया। बड़े ही टाइम हो गए थे मैं अपना ब्लॉग्स नहीं डालती थी, पता नहीं क्यों। बट अब मैंने स्टार्ट कर दिया है। मैंने पी ली है चाय और ब्रेकफास्ट कर लिया है। तो तो अब मैं क्लीनिंग करूँगी अपने रूम की। देखो कितना मैस पड़ा हुआ है। तो अब मैं सफाई करूँगी रूम की, क्या घर की। हमने स्टार्ट कर दिया है। बड़े ही टाइम बाद मैं ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी क्योंकि मैंने ब्लॉग बनाना छोड़ दिया था, पता नहीं क्यों। बट अब मैं कंटिन्यू करूँगी। अगर इंटरेस्टिंग ना भी हो डे तब भी इंटरेस्टिंग बनाऊँगी। और मैं क्या क्या करती हूँ, क्योंकि कुछ लोग हैं, इतने ज़्यादा नहीं है, तो कुछ लोग हैं जो देखना चाहते हैं कि मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ। मैंने ऑयलिंग की थी रात को, मैंने अपने हस्बैंड से ऑयलिंग करवाई थी। और मैं कौन सा ऑयल यूज़ करती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। बहुत ही अच्छा ऑयल है, मैंने बहुत सारी वीडियोस में बोला है। ये मामाअर्थ का रोज़मेरी हेयर ग्रोथ ऑयल, बहुत ही अच्छी इससे हेयर ग्रोथ हुई थी। बस ये लास्ट 1 मंथ से जो है वो मेरा हेयर फॉल हो रहा है, वो पता नहीं क्यों हो रहा है, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा था। यही वाला मैं शैम्पू यूज़ करती हूँ और कंडीशनर नहीं करती हूँ ये वाला यूज़, क्योंकि ये मुझे सूट नहीं कर रहा था। तो मैं ये वाला यूज़ करती हूँ। रोज़मेरी की रेंज है अनियन वाली। तो ये मैंने लगाया हुआ है, तो मैं वॉश भी करूँगी आज। तो स्टार्ट करते हैं क्लीनिंग। मैं यहाँ पे कर रही हूँ अपनी किचन को क्लीन, गैस को क्लीन कर रही हूँ अच्छे, क्योंकि मेरे बर्तन वगैरह हो गए हैं सारे साफ़। तो अब मैं यहाँ पे क्लीनिंग कर रही हूँ। सफाई करते करते अब मैंने स्टार्ट कर दिया है झाड़ू लगाना। तो आप देख सकते हो मैंने सॉक्स पहनी है क्योंकि यहाँ पे ठंडी हो गई है बहुत ज़्यादा। चंबा में बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। इस बार अक्टूबर में ही होगी, पता नहीं आगे क्या हाल होगा। तो सफाई अभियान जो है वो मेरा शुरू हो चुका है। तो सबसे पहले मेरा यही दिन का जो है वो रिचुअल बन गया है। पहले ब्रेकफास्ट करो, फिर सफाई करो, फिर नहाओ। बाद में मैं नहाती हूँ क्योंकि मुझे बाद में नहाना ही ठीक लगता है। तो पहले सफाई वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं नहाती हूँ। आज जो है वो मैंने अपने डाइनिंग टेबल के कवर जो है वो चेंज कर लिए हैं और ये गंदा हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे भी कवर बिछा दिए हैं। तो मैंने चेंज कर दिए हैं। घर में मैं थोड़ा सा सटल लुक ही रखना पसंद करती हूँ। मेकअप की लैंग्वेज यहाँ पे भी आ गई। मतलब थोड़ा सा सिंपल रखना पसंद करती हूँ। और घर पे क्या मतलब जब कोई गेस्ट वगैरह आए या कुछ फेस्टिवल वगैरह हो तब मैं दूसरा वाला रखती हूँ। और ये है मेरे लड्डू गोपाल, राधे राधे लड्डू। इसको खिलाए हैं परांठी और माखन, क्योंकि मेरे प्यारे से लड्डू को माखन बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और ये है साथ में इनकी गैया। तो अगर आप मेरी लड्डू गोपाल की रूटीन देखना चाहेंगे तब भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मैं अपने लड्डू के रूम को साफ़ करने के लिए आई थी, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों से भी इनको मिलवा दूँ। तो नहा के आ गई थी मैं वापस, और मैं और दिव्यांशी चाय पी रहे थे और ये मुझसे मेकअप करवाने के लिए आए थे क्योंकि यहाँ पे शादी थी। तो अभी शाम हो गई है, तो लंच वगैरह करके सो गई थी मैं। और आज हमने जाना था शादी में, तो फिर कुछ खाना नहीं बनाया, बस पापा थे घर में तो उनके लिए बनाया था थोड़ा बहुत। तो अभी मैं बस नाम जप करके हटी हूँ। मैं ये नहीं बताऊंगी कि मैंने कितना किया है, मतलब इन चीज़ों को हम जितना ज़्यादा प्राइवेट रखेंगे उतना ही ठीक है, लेकिन ये भी मेरी रूटीन में ही आता है इसलिए मैंने आपको बताया। तो अब हमने जाना है। नाम जप करके ना थोड़ा सा गला बैठ जाता है, बड़ी देर से कर रही थी ना। तो उसके बाद आज हमने जाना है शादी में, तो मैं शादी की वीडियो भी डालूंगी, तो आप बने रहना। तो अभी थोड़ी देर में ही मेरे पास फेशियल के लिए आने वाला है कोई। तो घर में भी थोड़े बहुत आ जाते हैं, वैसे मैं लेती नहीं हूँ, मैं करती नहीं हूँ, लेकिन घर में भी अगर कोई जैसे मोहल्ले वाले हैं तो अगर पड़ोसी हैं तो वो बोल देते हैं कि फेशियल वगैरह कर दूँगी। तो उसके बाद फिर मैं रेडी होंगी, मतलब अगर कोई बोल देते तो फिर मैं कर देती हूँ। वैसे घर में सच मैंने रखा नहीं होता है, पर अगर बोल देते हैं तो फिर मैं कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं कुछ नोट डाउन कर रही हूँ जो मैं आपको बताऊँगी आगे। ये देखो मैं अपनी बुकिंग्स का कैसे कैसे लिख के रख रही हूँ, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ फिर बाद में। अगर 2-3 महीने जो बुकिंग के लिए बुकिंग करवा लेती हैं ब्राइड्स, तो वो बुकिंग करवा लेती हूँ, तो ये मैं ऐसे रखती हूँ उनका सारा स्केड्यूल जो भी होता है, जो भी बारात आनी होती है, जितने बजे बारात आनी होती है, और वो कहाँ की है, वगैरह वगैरह सब कुछ।
कुछ सारा कुछ नहीं बताऊँगी, लेकिन मैं सब पूरा मैं लिख के रखती हूँ, और टोटल उनका अमाउंट कितना आना है मुझे और एडवांस मुझे कितना लेना है, वो सब कुछ मैं यहाँ पे लिख के रखती हूँ। और वो कहाँ की ब्राइड है वगैरह वगैरह सब कुछ, और नाम भी। कई टाइम तो ऐसा होता है कि 2-3 ब्राइड होती है और कम से कम उन 3 ब्राइड में से 2 के नाम ही सेम होते हैं, तो फिर मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि अब ये कौन सी वाली ब्राइड है। व्हाट्सएप पे भी मुझे ऐसे ब्राइड और उनके नाम और उनकी जो जगह होती है, बस वो वैसे मैं नंबर सेव करती हूँ, वैसे से मैनेज करती हूँ। तो लो जी, मैं हो गई हूँ रेडी और मैंने मेकअप वगैरह कर लिया है, बाल वगैरह भी मेरे डन है, और ये मैं सिंदूर लगा रही हूँ। तो आप देख सकते हो मेरा ये लुक, क्योंकि मैंने आपको जैसे कि ब्लॉग में बताया ही कि ठंड बहुत है, तो फिर ठंड में तो वेलवेट ही चलता है यहाँ पे हिमाचल में। ठंडे सूट तो हम नहीं पहन सकते हैं, और स्वेटर भी नहीं पहनी है, तो अगर स्वेटर नहीं पहनी है तो फिर वेलवेट का सूट पहनो। तो ये हो गई थी मैं रेडी। तो हम लोग हो गए रेडी, अब हम जा रहे शादी में जा रहे हैं हम लोग। तो घर के पास में ही है शादी, तो मैंने इसका कोई गेट रेडी नहीं शूट करा, बट यही है। तो मैंने ये आउटफिट वेयर की है जिसकी मैंने रील बनाई है। तो ये दूसरी बार जो है ये सूट मैंने वेयर किया है, बहुत ही अच्छा सूट है एंड आई लव इट। क्योंकि यहाँ पे मैंने जैसा कि आपको बताया था कि यहाँ पे बहुत ठंडी हो गई है, तो फिर वेलवेट का सूट बनता है, इसलिए वेलवेट का सूट पहन लिया है और मैं रेडी हो गई हूँ। और कुछ ऐसा सा मैंने मेकअप किया है, तो हम लोग अब जाएंगे। फिर मैं, मम्मी और भाभी चल पड़े थे शादी वाली लोकेशन में, और ये है डेस्टिनेशन। हम पहुंच गए, हमने पी कॉफ़ी, स्नैक्स वगैरह लिए और बहुत ही इंजॉय किया हम लोगों ने, सेल्फीज़ वगैरह ली। और ये है ज्योति, बहुत ही ज़्यादा स्वीट है ये, हमने ढेर सारी बातें की दोनों ने साथ में मिलके। और ये भाभी, मैं और भाभी बूमरैंग बना रहे थे। ज़्यादा बड़ा अब मैं ब्लॉग नहीं करूँगी, सो यहीं पे मैं अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ। ओके बाय।